तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। आज हम जो है सो क्लास 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए कुछ फॉर्मूलेज लेके आए हैं। जब भी हम लोग सरफेस एरिया या वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया जो हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, क्या होता है कि हम लोग को फॉर्मूलेज याद करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि फॉर्मूलेज वो लोग भूल जाते हैं, और भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि वे लोग को रट्टा मारना पड़ता है, उन लोग को फॉर्मूला एकदम पूरा कंटेस्ट याद रखना पड़ता है। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आए हैं, प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे कि ये सब फॉर्मूलाज बनता कैसे है, और उसके बाद आप जो है आसानी से प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं, जिसके कारण आपको क्या होगा कि याद करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला पिक्चर्स लेते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता क्या है? तो क्यूबॉइड को हम लोग सबसे पहले एक पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड का हम लोग पिक्चर बनाते हैं। ये रहा हम लोग का क्यूबॉइड। चलिए, ये हो गया पिक्चर। ठीक है, अब इस पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि इसका एक लेंथ है, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जब लेंथ है, इसकी एक निश्चित हाइट भी है, जिसे h बोलेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट की जो है सो ब्रीथ भी है, जिसे हम लोग चौड़ाई बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। हम लोग जो है इस ऑब्जेक्ट को अब प्रैक्टिकली समझते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस के बारे में, फिर सरफेस एरिया के बारे में, और इसका वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे देखिए सेम ऑब्जेक्ट, ये फ्रंट का शेप हम लिए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फ्रंट का सरफेस में ये L हो गया, और ऊपर जाने के बाद H हो जाता है। आप इसे क्लोजली देखेंगे तो ये ब्रीथ हो गया इसका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका टोटल सरफेस ऑफ एरिया हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखिए टोटल सरफेस ऑफ एरिया जब हम लोग निकालते हैं, तो देखिए ये जो सरफेस है हमारा, ये L हो गया, यही L ऊपर भी हो जाएगा, और इसी को ऑब्जेक्ट को जब ऐसे करेंगे तो ये L मेरा यहाँ भी हो जाएगा, और इसी को फिर इधर करते हैं तो ये भी L हो गया, ये भी L हो गया, और इधर भी L हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये लेंथ हम लोग को समझ में आ गया कि सबका लेंथ ये कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लेंथ के बाद ये वाला जो है हम लोग का हाइट है, ये हाइट हो गया। अब ये हाइट जो है ये भी हाइट कहलाएगा, और ये भी हम लोग का हाइट कहलाएगा, और सेम इसका अपोजिट चल जाता है तो ये भी हमारा हाइट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं इसको क्लोजली, तो ये हो जाता है ब्रीथ। ठीक है, ये जो ब्रीथ हो गया तो इसका ये भी ब्रीथ हो जाएगा, ये भी ब्रीथ हो गया, और इसके अपोजिट में ये है तो ये भी ब्रीथ हो गया, और ये भी हो गया, और इसके बीच में ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टोटल सरफेस ऑफ एरिया, इसका निकालते कैसे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, तो इस सरफेस को, इस ये जो सतह हम लोग को दिख रहा है इसकी बात करते हैं। इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग ये साइड को और ये साइड को मल्टीपल करते हैं तो आ जाता है। इसको समझना कैसे, तो देखिए यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस टाइप का है, इस टाइप का है, और यदि हम बोले कि इसमें टोटल कितना है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आप यहाँ पे लिख देंगे कि 18 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप पूरा काउंट करेंगे। लेकिन यदि हम बोले कि आपको ये लंबाई और इसका ये जो है इसको मल्टीपल कर देंगे, तो हम लोग टोटल निकल जाएगा सरफेस। ठीक है, अब कैसे होगा, सो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख देंगे, और 1 2 3, ये 3 होगा, 6 3 जा 18। तो जिस तरीके से यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल करने पर ये हमारा टोटल आ जा रहा है, उसी तरह से L और H को मल्टीपल करने पर क्या होगा, हमारा ये वाला एरिया टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं।
L इंटू क्या हो जाएगा H। अब देखिए यही L और H जो है सो अपोजिट साइड इधर भी है। यस, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, ये लिख लिए, उसके बाद प्लस दे दिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसकी। अब ये साइड वाली बात करते हैं, तो इसका जब एरिया हमको निकालना हो तो L और B को गुना कर देंगे। तो L और B को जब गुना करेंगे तो ये हो गया L इंटू बी। अब यही L इंटू बी मेरा अपोजिट साइड इधर भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये सतह हो गई, ठीक है, ये भी हो गया। अब बचा ये, तो इसमें क्या है, तो इसकी और ये दोनों को निकालने के लिए b और h को मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया b इंटू एच। अब देखिए b इंटू एच जो है सो एक साइड इधर है और दूसरा अपोजिट इधर भी है, सेम टू, तो 2 से मल्टीपल कर दिए। अब क्या करते हैं, जब 2 यहाँ पे सब में है तो क्या किए, 2 बाहर कर दिए, तो क्या बच गया यहाँ पे एल एच प्लस में एल बी प्लस में बी एच। ये हो गया हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और सरफेस की यदि हम लोग बात करेंगे तो सरफेस को निकालें, सरफेस एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं, सरफेस एरिया को जब भी निकाला जाता है तो क्या होता है कि सबसे नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट को यदि लेते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाता है L और H। तो L H एक इधर भी है और एक इधर भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू L इंटू H। ठीक है, ये हो गया और ये दोनों हो गया। अब लेते हैं इसकी, क्योंकि ऊपर और नीचे हम लोग को छोड़ना है तो ये साइड हो गया। अब इसकी लेते हैं तो क्या होता है BH प्लस में क्या हो जाएगा BH। तो ये भी BH जो है कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा LH प्लस में BH। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, जिसे हम लोग आयतन बोलते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम हम लोग जब भी निकालते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, सॉरी, चलिए वॉल्यूम जब निकालते हैं तो हमको ये क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट में कितने हम वस्तु को, कोई भी वस्तुओं को कितना क्वांटिटी में रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसकी लेंथ भी लेके चलना पड़ेगा, इसका विड्थ भी लेके चलना पड़ेगा, इसका हाइट भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, यदि इसका लेंथ और ब्रीथ रहेगा, हाइट नहीं रहेगा, तो पता कैसे चलेगा कि कितना भरा जा सकता है उसमें से। इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको हाइट भी लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए हाइट जब लेंगे तो ये वस्तु कैसे बन जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, बक्सा बन गया। जैसे इसमें ऊंचाई भी है, गहराई थी, लंबाई भी है और इसका चौड़ाई भी दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग कोई भी वस्तु को भरेंगे पता चल जाएगा कि कितना भराएगा। और यदि आप इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं लेते हैं, मान लेते ऊंचाई आप नहीं लेते हैं, तो ये किस टाइप का बन जाएगा, वस्तु ऐसे बन जाएगा, L और ओनली B आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे जब हम कोई भी वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, उसकी ऊंचाई भी तो होगी ना, तो वो ऊंचाई कितना ऊंचाई तक रखा जा सकता है, इसलिए इसमें हाइट लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसका हाइट भी ले लिए। ठीक है, अब देखो इसका L B और H तीनों को मल्टीपल कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, आयतन। L B इंटू एच। अब तीनों को गुना करने से ये आ जाता है। अब यही चीज होता है कि इसको लिखते हैं एल बी एच लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग किसका आयतन, तो ये हो गया क्यूबाइड का। ठीक है, तो अब क्यूबाइड को निकालना काफी आसान है, आप इसे समझेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे क्यूब की। ठीक है, सेम मेथड क्यूब में भी चलेगा हम लोग को। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्यूब की।
चलिए अब हम लोग सेकेंड हम लोग लेते हैं क्यूब का, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब का अभी आप पिक्चर बनाएंगे तो ये सब जस्ट ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बन गया हमारा क्यूब। अब क्यूब में भी हम देखते हैं ना तो क्या होता है कि इसका एक एल होता है, तो एल को हम लोग इसलिए ए लिखते हैं क्योंकि इसका सारे साइड बराबर, चलो एल होता है, इसकी भी एक लंबाई होती है, इसका भी एक हाइट होता है जिसे लोग एच बोलेंगे, और इसका भी एक ब्रीथ होता है जिसे हम लोग बी बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्यूब में जानते हैं कि इसके सारे सरफेस जो है सो सेम होता है, ठीक है। जैसे कि ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑल साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सारे इक्वल है, ठीक है। अब जब सारा इक्वल इसका होगा मतलब इसका L बराबर हो जाएगा B और B बराबर हो जाएगा H, तो हम मान लेते हैं कि ये A है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबकी जगह A रखेंगे, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जब निकालना हो तो सेम वही चीज आता है, क्या होता है, तो इसको देखिए फ्रंट में जैसे कि ये हो गया हमारा A, जैसे हो गया ये, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, तो L है, तो ये L, अब देख रहे हैं सबको ये A से इंडिकेट करते हैं, तो ये हो गया इसका A, इसका भी A, इसका भी A, ये 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 भी A, 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 A और A, इसका सारा हो गया, ठीक है। अब यदि हम बात करें टोटल सरफेस की इसकी, तो ये टोटल सरफेस जो है तो इसमें देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को गुना करने से क्या हो जाएगा हमारा, इसका इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसका इस सरफेस का एरिया निकल जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि A इंटू ए है, A इंटू ए प्लस में, अब देखिए यही A इंटू ए जो है ये साइड भी है सेम, क्योंकि ये क्यू है, क्यू का सारा सेम होता है, तो एक इधर भी है, तो इसको क्या किया 2 से कर दिए, फिर प्लस में ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं ऊपर वाला का, तो ऊपर वाला भी इसी तरह से जाएगा, तो ऊपर वाला के नीचे फिर नीचे वाला आ जाता है, तो ये भी 2a है, फिर प्लस में, अब ये ऊपर नीचे, तो ये हो गया, अब ये वाला बचा है 1 2 3, साइन दे देते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए, ठीक है। तो ये जो है सीधा भी हमारा, तो ये भी 2 टाइम्स है a इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, इसको भी करते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर। अब देखो 2 यहाँ से क्या करते हैं 2a स्क्वायर, 2 स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 6a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, तो देखो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो क्या होता है, ऊपर और नीचे वाला को छोड़ देना है, तो कितना पार्ट निकलेगा इसका 1 2, मतलब 1 मतलब 2 और 2 इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाला को छोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा, तो इसी को देखते हैं कि एक ऊपर और एक नीचे वाला को छोड़ देते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, हो गया। अब इसके यदि हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में कि इसमें कितना कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं खोल देते हैं। खोलने के बाद अब हमको ये देखना है कि इसमें कितने सारे मतलब कितना भरा जा सकता है, तो इसको जब भरेंगे तो इसका क्या होगा, एक लंबाई भी है, एक विड्थ भी है और एक हाइट भी है, तो मतलब ये तीनों को जब गुना कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, कितना हो गया a क्यूब, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए।
तब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर आप ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सिलेंडर सबसे पहले हम लोग इसका पिक्चर बनाते हैं। देखिए एक सिलेंडर की ऊंचाई होती है और इसका रेडियस होता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। होता क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका ये पूरा हाइट, मतलब पूरा ये कर्व पूरा, और इसका ऊपर और नीचे क्या करना है, ढक्कन लगा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एच हम लोग लेते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा एच, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का हम लोग जो है इसका क्या करते हैं, ये कर्व्ड सरफेस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया, हम लोग निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, तो ये पूरा समूचा जो ये कर्व है वो पूरा, और ये पूरा, और ये पूरा, अभी हम लोग इसमें ढक्कन लगा देते हैं तो पूरा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को इसका एच हम लोग को पता है। अब ये जो होता है, ये वृत्त जो होता है इसका क्या होता है, जिसे हम लोग परिधि बोलते हैं, ये हो गया परिधि। तो इसका कितना होता है, 2 पाई आर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको खोलते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये खुल गया। ये खुल जाने के बाद क्या बन गया, हम लोग को एक आयताकार पट्टी बन गया, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे खोलने के बाद क्या बन गया, ये हमारा एक आयताकार पट्टी बन गया, ठीक है, जिसमें एक एच है, और ये जो है हमारा जो ऐसे ये कर्व बन रहा था, ये एक क्या बनता, परिधि जो इसका वृत्त बन रहा है, उस परिधि का होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 2 पाई आर। अब इसका यदि हम लोग बात करें, ये सरफेस निकालने की यदि बात करें तो क्या करना पड़ता है, तो सरफेस को ये दोनों को मल्टीपल करने पर आ सकती थी हम लोग का, है ना। तो क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ये हो गया। अब टोटल सरफेस अब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा है टोटल से ये जो हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड ढक्कन लगा देना पड़ेगा, दोनों साइड ढक्कन लगा देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों साइड ढक्कन लगाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर। तो दो ढक्कन लगेगा, एक नीचे से और एक ऊपर से, स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फिर हम लोग जब राइट करते हैं क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या होता है इसमें सर, 2 पाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या होता है 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे एच प्लस आर, ये हो गया हम लोग का टोटल सरफेस ऑफ एरिया, ठीक है। नेक्स्ट होता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम लोग क्या है कि इसका निकालने में, मतलब ये जो होता है कर्व सरफेस जिसको बोलते हैं वो होता है सरफेस एरिया। तो कर्व को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कर्व को यदि आप निकालेंगे तो देखो एक एच और ये जो हम लोग का परिधि जो बन रहा था उसको मतलब ये गुना कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर, मतलब इसको हम लोग जब किया तो क्या होगा 2 पाई आर एच, ये हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम जब हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एच लेना पड़ेगा। और वॉल्यूम का मतलब हो गया ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हम कितने कोई भी मात्रक रख सकते हैं, ठीक है। तो मात्रक को रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक में ढक्कन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस ढक्कन को लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं, एक एच आ गया और एक ढक्कन आ गया, ठीक है। तो एच और ढक्कन यदि हम लोग लगाते हैं तो ढक्कन को हम लोग जो है जो इसका वृत्त होता है उसका होता है पाई आर स्क्वायर। ढक्कन लगा दिए और कहां पे जाएगा वो एच का, एच, ये हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो बेलन का भी निकाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसका कोण, शंकु के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो ये दोनों को मल्टीपल करने पर क्या आ गया हमारा, चलिए ये दोनों को मल्टीपल करने पर क्या आ गया हमारा, सरफेस, ये इसका आ गया। ठीक है, अब टोटल सरफेस अब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा है टोटल से ये जो हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड ढक्कन लगा देना पड़ेगा, दोनों साइड ढक्कन लगा देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों साइड ढक्कन लगाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर, तो दो ढक्कन लगेगा, एक नीचे से और एक ऊपर से। स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फिर हम लोग जब राइट करते हैं क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या होता है इसमें से 2 पाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या होता है 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे एच प्लस आर, ये हो गया हम लोग का टोटल सरफेस ऑफ एरिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम लोग क्या है कि इसका निकालने में, मतलब ये जो होता है कर्व सरफेस जिसको बोलते हैं वो होता है सरफेस एरिया। तो कर्व को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कर्व को अभी आप निकालेंगे तो देखो एक एच और ये जो हम लोग का परिधि जो बन रहा था उसको मतलब ये गुना कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर, मतलब इसको हम लोग जब किए तो क्या होगा 2 पाई आर एच, ये हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम जब हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एच लेना पड़ेगा, और वॉल्यूम का मतलब हो गया ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हम कितने कोई भी मात्रक रख सकते हैं। ठीक है, तो मात्रा को रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक में ढक्कन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस ढक्कन को लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं, एक एच आ गया और एक ढक्कन आ गया। ठीक है, तो एच और ढक्कन यदि हम लोग लगाते हैं तो ढक्कन को हम लोग जो है जो इसका विड्थ होता है उसका होता है पाई आर स्क्वायर। ढक्कन लगा दिए और कहां पे जाएगा वो एच का, एच, ये हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है सो बेलन का भी निकाल देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसका कोण, शंकु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट लेते हैं कोण, शंकु, ये हो गई ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक केप के जैसा है, जो बंदे केप होता है उसके जैसा है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो होता है एक एल है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसे है। ठीक है, ये एल है जिसको हम लोग तिर्यक लंबाई बोलते हैं, और इसका एक एच है और ये आर हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो इसकी टोटल सरफेस एरिया भी हम लोग निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको ये जो होगा इसका जो वृत्त यहाँ पे बन रहा है इसका हम लोग लेना पड़ेगा। ये क्या होता है पाई आर, पाई आर, और वो जो है कहां तक जाएगा एल तक जाएगा, तो ये हो गया एल। ठीक है, अब इसका जब टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक ढक्कन भी लगाना पड़ेगा, तो वो ढक्कन का क्या हो जाता है यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर। इसको जब कॉमन लेते हैं तो होता है पाई आर, जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे एल प्लस आर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टोटल सरफेस एरिया जो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यदि बात करेंगे, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ओनली केवल कर्व सरफेस की यदि बात करें तो क्या करना पड़ेगा, तो केवल पाई आर और इसका कर्व जो होगा एल उससे करना पड़ेगा मल्टीपल, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या आ जाता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम जो है तो ये बताता है, जैसे कि अभी बात करें तो ये जो है एक शंकु है, और यदि ये शंकु ना होके एक बेलन यदि होता तो ये परफेक्ट इस आपका ऐसे होता, ऐसे होता, लेकिन हम लोग क्या किए इसको कट करके एक शंकु बना दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता है कि 1/3 इसका शंकु है, ये 1/3, तो 1/3 जब शंकु है तो ये आपको ये जो है क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हम लोग आ रहा था पाई आर
स्क्वायर, क्योंकि ये हम लोग का क्षेत्र इसको पूरा लेना है तो पाई आर स्क्वायर होता है। और वो कहां तक लेना है, एल तक लेना है। सॉरी, वो कहां तक लेना है, इसकी ऊंचाई जाएगी, निश्चित ऊंचाई होगी जो ये होगा, है ना, तो वो कहां तक जाएगा, एच तक जाएगा। तो ये जो हो गया, ये हमारा बता रहा है कि एक तिहाई, एक तिहाई मतलब 1/3। मतलब यदि आप इसी, मतलब इसी वृत्त का आप एक बेलन यदि बनाते हैं और इसमें जितना क्वांटिटी रहेगा, आप उस क्वांटिटीज को यदि इसी पेपर से एक शंकु यदि हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक तिहाई आ जाएगा, वस्तु एक तिहाई इसमें आ जाता है, ठीक है, बाकी बच जाता है, ठीक है। तो 1/3 मतलब 1/3 लग गया, ठीक है। चलो, तो अब इसको नोट कर लीजिए। और बाकी फिर दो बच जाता है हम लोग को, एक स्फीयर और एक हेमिस्फीयर। तो स्फीयर को हम लोग फिर यहाँ पे समझते हैं ये आता कैसे है, ठीक है। स्फीयर की यदि बात करें तो स्फीयर का मतलब क्या होता है, पूरा गोल होना, गोल हो गया। अब इस स्फीयर को आप देखिए तो यदि इसको इस भागों में यदि हम बांट देते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं, जिस तरह से कभी समोसा बनाते हैं तो कैसे समोसा बनता है, तो इस तरह से बनता है और उसमें हम लोग टेस्ट डालते हैं, फिर उसको पैक कर देते हैं, ठीक है। तो जो पूरा गोल होता है उसका 4 भाग किया जाता है तो वो समोसा बन जाता है आपका आराम से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ एक वृत्त आ गया, मतलब ये पूरा पैक हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया भी इसका निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक भाग का यदि बात करें तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है, फिर दूसरा का तो फिर इसी तरह से पाई आर स्क्वायर, फिर तीसरा का तो पाई आर स्क्वायर, फिर चौथा का तो पाई आर स्क्वायर। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है। तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब एक पूरा राउंड गोला रहेगा तो वो इस टाइप का आपका बन जाएगा, ठीक है। एक पूरा समूचे पूरा गोल रहेगा तो वो इस टाइप का आ जाएगा। मतलब समूचे गोल कब होगा, जब पूरी तरह से सारा लेंथ लिया जाएगा तभी तो ना, ठीक है। उसी तरह से इसका भी सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों सेम होगा इसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो पूरी तरह से गोल होता है, ठीक है, इसलिए इसका पूरा सेम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है इसका 4/3 होता है, पाई आर, ठीक है, ये होता है वॉल्यूम। इसी का यदि हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की, यदि बात करेंगे तो हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 3 भाग लेना आ जाता है इसका। तो इसका हेमिस्फीयर का क्या बन जाएगा पिक्चर, तो ऐसे बन जाता है। तो इसमें देख रहे हैं ना, आर एक इधर से एक इधर से, देखिए 3 बार आ जाएगा। तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 टर्म्स लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 3 बार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका अभी लेते हैं हम लोग हाफ सरफेस एरिया केवल बात करते हैं, टोटल नहीं लेते हैं, इसमें ढक्कन नहीं लगाते हैं। तो क्या हो जाता है हम लोग का, ये हो जाता है 2 पाई, ठीक है। तो ये हो गया 3 टर्म्स ले लिए तो। और इसी का जब जिसे लेते हैं हम लोग सरफेस एरिया जो था हम लोग का ये पूरा टोटल राउंड वाला, उसका यदि हाफ करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई स्क्वायर इसका हो जाएगा सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम की यदि बात करें तो यही वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये 4/3 है, तो इसी वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाता है हम लोग का किसका, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। किसका हो गया ये सब, तो ये सब हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्या करेंगे, आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।